हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदाला, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। और बेटा हमारे इस चैनल पे विद्यम पे हम तुम्हारे लिए क्लास 12th की अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज तीनों ही सब्जेक्ट्स के रेगुलर लेक्चर्स लाने वाले पूरा साल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सबसे ज्यादा अच्छे बेस्ट डिटेल में प्लस सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे तुम्हें 4 बजे मिलने वाली अकाउंट्स की वीडियो एंड 7 बजे मिलने वाली है तुम्हारी इको या बिजनेस स्टडीज की वीडियो। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ। तो बेटा ऑलरेडी हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला जो चैप्टर था पूरा ही खत्म कर लिया था। चैप्टर 3, चैप्टर 4 सारे हमने कर लिए थे। एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास बचता था जो कि छोटा है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में से। और तुम में से आज लिख के ले लेना बेटा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में 5 में से कम 2 से 3 सेट में इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन आता है। तो अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये टॉपिक कर लिया, आराम से तुम समझ के चलो तुम्हारे 3 से 4 नंबर यहाँ पे पक्के होने वाले इस छोटी सी वीडियो में, इस छोटे से टॉपिक के साथ। एंड इसके साथ ये पूरा ही जो चैप्टर है, पूरा यूनिट जो है ये हमारा हो जाएगा खत्म। अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे हमारा मनी एंड बैंकिंग वाले यूनिट को। ठीक है, सो हमारा ये जो छोटा सा टॉपिक रहता है ये है हमारा नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी का टॉपिक। सो नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है एंड फिर हमारा प्राइस इंडेक्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो सारे नोट्स है मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, तुम देख सकते हो। इनका लिंक जो है आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर ये नोट्स जो है आपके लिए अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप ये नोट्स को ले सकते हो। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी का छोटा सा मेरे पास यहाँ पे टॉपिक आता है। ठीक है, सबसे पहले देखो जीडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब हमारा क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी को हम बेसिकली जीडीपी एमपी मानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब जीडीपी 2 तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है नॉमिनल जीडीपी, एक हो सकती है रियल जीडीपी। देखो सबसे पहले समझो कि जीडीपी का मतलब क्या है। जीडीपी का मतलब हमारा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सिंपल मतलब होता है कि एक साल के अंदर, एक साल में, ठीक है, एक कंट्री में या एक इकोनॉमी में, ठीक है, जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, उन सबका सम टोटल, उन सबका सम टोटल। एक साल में किसी भी एक देश में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन सबका सम टोटल। ये सम टोटल किसकी टर्म्स में होगा, किलोग्राम की, किलोमीटर की, लीटर की, किसकी टर्म्स में होगा, ये जो सम टोटल होगा ये सम टोटल होगा इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। यानी कि इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू होने वाली है, यानी कि जिस रेट में ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली बिकी हैं बाजार में, उनकी जो फाइनल मार्केट वैल्यू होगी, उस सारी मार्केट वैल्यू का अगर मैं सम टोटल कर दूं तो वो मेरी जीडीपी निकल के आती है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि वो बिकी है, ठीक है, कि जितनी भी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, अगर 10 किलो सामान प्रोड्यूस हुआ है, बिका चाहे 5 किलो है, जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ है उसकी मैं मार्केट वैल्यू यहाँ पे लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो एक साल में किसी भी एक देश में टोटल जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, अगर मैं वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है उन सबका मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करूं और उसका सबका सम टोटल कर दूं तो वो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, जीडीपी किसी भी देश की निकल के आ जाएगी। और हम बोलते हैं इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन गया है, ठीक है, 3rd लार्जेस्ट बनेंगे हम तो, 5th लार्जेस्ट ये है, इतने $3 ट्रिलियन की हम तो जीडीपी बनेंगे। इस सब का मतलब क्या है, इस सब का सिंपल मतलब यही है कि हमारे देश में 3 ट्रिलियन डॉलर का सामान एक साल में बनाया गया है। इसका सिंपल मतलब ये है। जब मैं बोलती हूँ कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसका क्या मतलब है, पूरी दुनिया में से 3rd नंबर पे आती है इंडिया की जीडीपी। इंडिया जो है 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा सामान जो है प्रोड्यूस करता है। जो भी देश फॉर एग्जांपल जिसकी जीडीपी नंबर 1 पे होगी, उसका क्या मतलब होगा कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सामान एक साल में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एक साल में एक देश कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू का सम टोटल क्या होएगा, मेरा जीडीपी होने वाला है। ये चीज मुझे समझ आ गई। इसमें एक चीज याद रखना, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये हर तरीके के, एक छोटी सी नीडल से लेके एक बहुत बड़े एयरक्राफ्ट तक, ठीक है, एक छोटी सी नीडल बनी है मेरे देश में, हमारी कंज्यूमर गुड्स बनी है, कैपिटल गुड्स बनी है, घर गाड़ी वगैरह, ठीक है, कुछ भी बना है, तुम्हारा एसी, तुम्हारा फर्नीचर, तुम्हारा लैपटॉप, या छोटी सी नीडल से लेके बड़े से एयरक्राफ्ट तक कुछ भी बनाया गया है, फूड है या कपड़ा है, हर चीज की मार्केट वैल्यू यहाँ पे मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी। अब ये मैं निकालूंगी कैसे, हाउ डू आई कैलकुलेट कि मेरे देश की जीडीपी कितनी है। तो जितना भी बेटा टोटल सामान बना मेरे देश में, उस सबको अगर मैं उसके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं निकाल सकती हूँ कि मेरे देश की जीडीपी कितनी है। तुम सोचो ना, 10 किलो सामान बना मेरे देश में और 1 किलो का अगर रेट है 100 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 1000 रुपए का टोटल सामान मैंने बनाया है। सिंपल बात हो गई। अगर मैंने 10 किलो सामान बनाया है और 1 किलो का भाव 100 रुपए है, तो 100 इंटू 10 करके 1000 रुपए का सामान मैंने बनाया है। सिंपल बात हो गई। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी कि टोटल जितना सामान बना उसकी क्वांटिटी,
मल्टीप्लाई पर यूनिट का प्राइस, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करके जीडीपी हमारी जो है कैलकुलेट होती है। अब एक चीज देखो, मैं कहती हूँ मेरे देश की जीडीपी सबसे ज्यादा है, जब मैं कहती हूँ मेरे देश की जीडीपी थर्ड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, या फिर व्हाटएवर जो भी मैं जीडीपी के बारे में कहती हूँ, इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं प्राइस इनटू क्वांटिटी करके वैल्यू निकालती हूँ जीडीपी की, तो वो सबसे लार्जेस्ट आती है। तो कहना ऐसे है कि जो मेरा जीडीपी है ये दो चीजों से अफेक्ट होता है, इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस एंड बाय क्वांटिटी। मेरा जो जीडीपी है वो दो चीजों से अफेक्ट होता है, एक प्राइस से अफेक्ट होता है और दूसरा क्वांटिटी से अफेक्ट होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे देश में पहले 10,000 किलो सामान बनता था, अब 50,000 किलो सामान बनता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि जहां पे पहले मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे कपड़ों के, अब मेरे पास 10 ऑप्शन है कपड़ों के। अब हमारे जो लोग हैं उनके पास ज्यादा सामान का ऑप्शन है, अब वो ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, ज्यादा सामान यूज कर सकते हैं। हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हम लोगों की ऑप्शंस बढ़ेंगे, हम लोग अच्छे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो किसी भी देश की अगर सामान की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मत भूलो कि जीडीपी दो चीजों से अफेक्ट होता है, क्वांटिटी और दूसरा प्राइस। और अगर हमारे देश में चीजों के रेट बढ़ने लग गए तो क्या हम खुश होंगे? जी नहीं, हम तो दुखी हो जाएंगे कि अरे रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, हम तो प्याज खरीदने लायक नहीं है, प्याज इतने महंगे हो गए हैं, आलू इतने महंगे हो गए, टमाटर 100 रुपए किलो हो जाते हैं। अगर किसी भी चीज का रेट बढ़ता है वो अच्छी बात नहीं होती। अब जीडीपी बढ़ रही है, उसके दो मतलब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीडीपी दो चीजों से अफेक्ट होती है, जीडीपी दो चीजों से मिलकर बनती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस बढ़ेगा जीडीपी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो भी जीडीपी बढ़ेगी। देखो ना, मैंने बोला कि P इंटू क्यू है, तो अगर मैं कहती हूँ मैं 10 किलो सामान बनाती हूँ, 1 किलो का भाव 100 रुपए है, तो मेरी जीडीपी 1000 रुपए है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं 15 किलो सामान बनाती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि मैं 15 किलो सामान बनाती हूँ, 1 किलो का भाव तो 100 रुपए ही है, तो मेरी जीडीपी 1500 रुपए हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरी क्वांटिटी बड़ी है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं सामान तो 10 किलो ही बनाती हूँ और जो मेरा रेट है वो 150 हो गया, अब भी मेरी जीडीपी 1500 रुपए हो गई, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। देखो इनिशियली क्या था, मेरा जीडीपी इतना था, अब जीडीपी बढ़ के 1500 हो गई, पर उसके दो केस हो सकते हैं, उसके दो केस हो सकते हैं। यहाँ पर भी तुम देखो मेरी जीडीपी नंबर 1 जो है एंड जीडीपी नंबर 2 जो है, दोनों ही केस में जीडीपी 1000 से बढ़ के 1500 हो गई। पर केस नंबर 1 मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि क्वांटिटी बढ़ गई, और केस नंबर 2 बहुत बुरी बात है कि रेट बढ़ गए। गरीबों का भला नहीं हो रहा, गरीब तो उल्टा परेशान हो रहा है, अब गरीब सामान खरीद नहीं पाएगा, तो जीडीपी उल्टा कम हो गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट मेरे पास निकल के आता है। क्योंकि मोदी जी आकर बोल देंगे कि भैया हमारी जीडीपी बहुत बढ़ गई, हम तो थर्ड लार्जेस्ट बन गए। अरे एक्चुअल में देख तो लो कि जीडीपी क्वांटिटी की वजह से बढ़ी है कि रेट की वजह से बढ़ी है। अगर एक्चुअल में क्वांटिटी की वजह से बढ़ी है फिर तो हाँ, मोदी जी को बल्ले बल्ले बोलनी चाहिए कि हाँ भाई जीडीपी बढ़ी है। लेकिन अगर जीडीपी प्राइजेस की वजह से बढ़ी है, जो कि मोस्टली केस होता है क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, अगर जीडीपी प्राइजेस की वजह से बढ़ी है ना, तो वो खुशी की नहीं, वो दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारे क्वांटिटी बढ़ नहीं रही। क्वांटिटी बढ़ती है, लोगों के पास चॉइसेस बढ़ते, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब जो पहले खरीद पा रहा था अब वो भी खरीद नहीं पाएगा, तो ये बुरी बात हो जाएगी। तो इसीलिए जो जीडीपी है वो ही हमने दो तरीके की बना दी, जो जीडीपी है वो ही हमने दो तरीके की बना दी, एक नॉमिनल जीडीपी और दूसरी रियल जीडीपी। एक नॉमिनल जीडीपी और दूसरी रियल जीडीपी। देखो एक बार मैंने क्या कहा, ये मेरे पास 2020 है, ये मेरे पास 2025 है। ठीक है, ये मेरे पास प्राइस है, ये मेरे पास क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मेरा प्राइस था 100 रुपए और यहाँ पे लेट्स से मेरा प्राइस हो गया 150 रुपए। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से मेरी क्वांटिटी थी 10, ठीक है लेट्स से, और यहाँ पर भी लेट्स से मेरी क्वांटिटी थी 10। ठीक है, क्वांटिटी मैंने सिंपल रखी है, 10-10 रखी है दोनों ही केसेस में, प्राइस को मैंने 100 से बढ़ा के 150 किया है। जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगी? नॉमिनल जीडीपी बेटा तुम जिस साल की निकाल रहे हो, जिस भी साल की नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हो, उसी साल के प्राइस को उसी साल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। नॉमिनल जीडीपी में तुम जिस भी साल की जीडीपी निकाल रहे हो वो उसी साल के प्राइस को उसी साल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। पर रियल जीडीपी में तुम क्या करते हो, क्वांटिटी जिस साल की जीडीपी निकालते हो क्वांटिटी तो उसी साल की रखी जाएगी, पर प्राइस जो है वो बेस ईयर का रखा जाएगा। बेस ईयर का देखो क्या मतलब होता है, तो जब भी बेटा तुम कंपेयर करोगे
कि जीडीपी बढ़ गई। बढ़ने का क्या मतलब है, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, बढ़ने का यही मतलब है। तो जब भी तुम कंपेयर करोगे तो कंपेयर करोगे किसी ओल्ड ईयर को किसी न्यू ईयर के साथ, 2020 को 2025 के साथ, 2010 को 2020 के साथ। तो जो भी ओल्ड वाला ईयर है जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो उसको तुम क्या बोलते हो, बेस ईयर बोलते हो। और जो भी नए वाला साल है जिसको तुम कंपेयर कर रहे हो इसको तुम करंट ईयर बोलते हो, इसको तुम करंट ईयर बोलते हो, क्योंकि तुम आज के साल को कंपेयर कर रहे हो पुराने साल के साथ। तो जो भी पुराना साल है उसको बेस ईयर बोला जाता है, जो भी नया साल है उसको करंट ईयर बोला जाता है। तो यहाँ पे 2020 पुराना साल है तो ये मेरा बेस ईयर होगा, और 2025 नया साल है तो ये करंट ईयर होगा। ठीक है जी। अब देखो 2020 को मैंने 2025 के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालनी है, अब मेरे पास देखो दो चीजें आएगी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो हमारे पास अब दो चीजें आएंगी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालनी है 2020 की, तो मैं क्या करूंगी, 2020 के प्राइस को मल्टीप्लाई करूंगी 2020 की क्वांटिटी के साथ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 विच इज 1000 रुपीज। अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालनी है 2025 की, तो मैं 2025 के प्राइस को 2025 की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी विच विल बी 150 इंटू 10 विच इज 1500 रुपीज। मोदी जी आए टीवी पे मन की बात करने और बोला देखो 2020 से 2025 पे आते आते 1000 से 1500 रुपए की जीडीपी हो गई हमारी, 50% का इंक्रीज आ गया जीडीपी में, बल्ले बल्ले हो गई इंडिया की। तो लेकिन फिर हम इकोनॉमिक्स वाले आए, हमने बोला सर जी नॉमिनल जीडीपी निकालने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, हमें असली चाहिए, रियल जीडीपी चाहिए, रियल जीडीपी बताओ। तो मोदी जी कहते रियल जीडीपी क्या होती है, हमने बोला रियल जीडीपी बताइए क्या होती है। रियल जीडीपी में तुम अगर 2025 की रियल जीडीपी निकाल रहे हो तो 2025 की रियल जीडीपी निकालने के लिए क्वांटिटी 2025 की रखो और बेस ईयर जिस साल से कंपेयर कर रहे हो उस साल का प्राइस लगाओ। 2020 से कंपेयर कर रहे हो तो प्राइस लगाओ 2020 का। समझ आई चीज। अगर 2025 की जीडीपी निकाल रहे हो तो 2025 की क्वांटिटी को 2020 के प्राइस से कंपेयर करके देखो तो पता चलेगा। तो रियल जीडीपी जब मैंने निकाली 2025 की क्वांटिटी मैंने डाली 2025 की क्वांटिटी कितनी थी 10, प्राइस मैंने डाला 2020 का कितना था 100, कितना निकल के आया 1000 रुपए। तो अब देखो तुम क्या 2020 की जीडीपी से 2025 की जीडीपी में कुछ भी असर आया, वो 1000 रुपए थी ये भी 1000 रुपए, क्या कुछ चेंज आया, नहीं आया। तो रियल जीडीपी मुझे एक्चुअल में बताती है कि क्या असली में कोई चेंज आया भी है जीडीपी में या नहीं आया। एक बार फिर से अगर मैं समराइज करूं तो जो जीडीपी है वो कैसे निकलती है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके निकलती है। जो जीडीपी है वो क्या होती है कि एक साल में एक देश ने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी उसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो ये प्राइस इनटू क्वांटिटी करके निकलती है। तो ये दो चीजों से अफेक्ट होता है, प्राइस से और क्वांटिटी से। अगर प्राइस बढ़ रहा है और जीडीपी बढ़ रही है तो गलत बात है, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ रही है तो अच्छी बात है। तो मुझे क्या करना होगा, एक्चुअल चेंज इन जीडीपी निकालने के लिए प्राइस को फिक्स रखना होगा और क्वांटिटी को चेंज करना होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, रियल जीडीपी निकालते वक्त प्राइस को फिक्स रख दिया, बेस ईयर वाला प्राइस ही रख दिया, प्राइस चेंज नहीं किया और क्वांटिटी चेंज करके दिखा दी। तो मुझे असलियत में पता चला कि 2020 से 2025 तक आते आते एक्चुअल में क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है। अगर चेंज आया है तो प्राइसेस में आया है। अगर मेरी जीडीपी 1000 से बढ़ के 1500 हुई है तो उसमें क्वांटिटी के चेंज तो आया ही नहीं है कोई, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम है, 1000 का 1000 ही है। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी हम मैच करके देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो ये 50% चेंज आया है, 1000 से 1500 हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से हुआ है। तो इट इज द रियल जीडीपी जो मुझे एक्चुअल पिक्चर दिखाती है, नॉमिनल जीडीपी मुझे एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाती है। ठीक है, सो देखो नॉमिनल जीडीपी कैसे एस्टिमेट करी जाती है, करंट ईयर के प्राइसेस के साथ, ठीक है, जिसको मैं Q1 इंटू P1 बोलती हूँ। पर जो रियल जीडीपी है वो एस्टिमेट करी जाती है बेस ईयर के प्राइसेस के साथ, जिसको मैं Q1 इंटू P0, जीरो माने तो बेस ईयर का प्राइस मैं लेती हूँ। ठीक है, तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो दो चीजों की वजह से चेंज हो सकती है, या तो क्वांटिटी से या तो प्राइस से, दोनों से, तीनों ही चीजों से नॉमिनल जीडीपी चेंज हो सकती है। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में मैंने प्राइस को या क्वांटिटी को या किसी भी चीज को कांस्टेंट रखा ही नहीं, मैंने प्राइस भी 2020 वाला नहीं रखा, क्वांटिटी भी पिछले वाली नहीं रखी। तो नॉमिनल जीडीपी तीनों वजह से चेंज हो सकती है, या तो प्राइस बदल गया तो भी जीडीपी 1000 से 1500 हो गई, क्वांटिटी बदलती तो भी जीडीपी बदलती, दोनों बदलते तो भी जीडीपी बदल जाती। ठीक है, लेकिन रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से चेंज होगी, और वो एक चीज क्या है, क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि मैंने प्राइस तो 2020 वाला ही रखा है,
तो तुमने टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी जो 2020 वाली थी उसको कंपेयर किया 2025 वाली क्वांटिटी के साथ, जब प्राइस को कांस्टेंट रखा। तो रियल जीडीपी असलियत बताती है कि क्या प्राइस की वजह से चेंज आया या क्वांटिटी की वजह से चेंज आया। ठीक है जी। So to know if there is increase in the quantity of production, real GDP is the best indicator. Nominal को तुम GDP at current prices बोलते हो, real को तुम GDP at constant prices भी बोलते हो। ठीक है जी। चलो अब मेरे पास मेन टॉपिक आता है जो कि एक दो फॉर्मूलाज है, बस तुम्हें फॉर्मूलाज एज इट इज याद करने हैं। तो ये फॉर्मूलाज हमें क्या कहते हैं कि तुम कैसे कन्वर्ट कर सकते हो नॉमिनल जीडीपी को रियल में और रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम इसको फॉर्मूला को एज इट इज याद कर सकते हो। तो हमारे पास एक चीज आती है प्राइस इंडेक्स, जो कि तुम्हें पेपर में या तो गिवन होगी। तो टेक्निकली तीन चीजें है मेरे पास, एक नॉमिनल जीडीपी है, एक रियल जीडीपी है और तीसरा है प्राइस इंडेक्स। इन तीनों चीजों की मदद से तुम जो है एक फॉर्मूला बनाते हो। अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तीन में से कोई ना कोई दो चीजें दे रखी होंगी और तीसरी चीज निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें तुम पहले जीडीपी निकालोगे P इंटू क्यू करके और फिर इस फॉर्मूला में कुछ ना कुछ वैल्यू डाल के तुम आंसर निकाल पाओगे। ठीक है जी, तुम्हें P इंटू क्यू दे रखा हो, उससे तुमने नॉमिनल निकाल लिया, और प्राइस इंडेक्स दे रखा है, नॉमिनल और प्राइस का इंडेक्स का फॉर्मूला लगा के रियल निकाल लिया। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत आसान होने वाला है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो तीनों में से कोई ना कोई एक चीज निकालने को बोली जा सकती है। ठीक है, दो चीजें दे रखी हो सकती हैं। फॉर्मूला क्या होगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इसी को तुम उल्टा पुल्टा कर सकते हो। नॉमिनल अगर इधर आ जाए तो क्या मेरे पास बन जाएगा, रियल इंटू प्राइस अपॉन 100। अगर प्राइस इंडेक्स इधर आ जाए तो नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 बन जाएगा। देखो, तो सिंपल एक फॉर्मूला कोई भी एक याद कर सकते हो, इसी को उल्टा पुल्टा करके तीनों चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, अगर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाए तो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा अपॉन 100। प्राइस इंडेक्स निकालना है तो नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 करके तुम निकाल सकते हो। प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर भी बोला जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का भी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यही वाला नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशो बिटवीन जीडीपी एंड एट करंट प्राइजेस। जीडीपी एट करंट प्राइजेस कौन सी होती थी, नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइजेस वाला बोला गया था क्योंकि उसका करंट ईयर के प्राइस लेते थे। एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस, कांस्टेंट प्राइजेस माने बेस ईयर वाला प्राइस, माने तो रियल जीडीपी। तो नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी का जो रेशो है उसको जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाता है। इट शोज द चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। जीडीपी में कितना चेंज आया प्राइस लेवल की वजह से, वो मुझे कैसे पता चलता है, प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगा के। तो देखो हो क्या रहा है, मेरा नॉमिनल जीडीपी कितना है 2025 का 1500 है, रियल जीडीपी कितना है 2025 का 1000 है। मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करके मेरा प्राइस इंडेक्स, या मैं बोलूं मेरा जो है जीडीपी डिफ्लेटर, उसका फॉर्मूला लग जाएगा। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल बस ये एक टेबल दे रखा हो, ठीक है, ये इतनी सी वैल्यूज दे रखी हूं, तो मैं इससे नॉमिनल जीडीपी निकाल लूंगी 2025 की, मैं इससे रियल जीडीपी निकाल लूंगी 2025 की, और प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए मैं नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 कर दूंगी 2025 का ही। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, नॉमिनल कितना था 1500 2025 का, डिवाइड बाय रियल कितना था 1000 इंटू 100। तो ये कट। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया 150। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया 150%। तो अगर मेरी जीडीपी पहले 100% थी, अब मेरी जीडीपी 100% से बढ़ के 150% हो गई। यानी कि अगर मेरी जीडीपी पहले 1000 थी तो वो पहले अगर लेट्स से 100% थी, अब वो 100% से बढ़ के 150% हो गई है। ठीक है, यानी कि 50% का यहाँ पे इंक्रीज मुझे जीडीपी में देखने को मिला है, क्योंकि वो मुझे दिख ही रहा है 1000 से 1500 हुई थी। लेकिन ये जितना भी चेंज आया है, ये जो भी 1000 से वो 1500 हुई है, वो 150% हुई है। यानी कि जो 50% का इंक्रीज आया है, यानी जो भी चेंज आया है वो सारे का सारा किसकी वजह से आया है, प्राइस इंडेक्स यानी कि प्राइस की वजह से आया है। वो सारे का सारा प्राइस की वजह से आया है। समझ आ रही है चीज, वो किसकी वजह से आया है, प्राइस की वजह से आया है, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे जो मेरी जीडीपी थी, तुम देखो वो 1000 से 1500 हुई है, वहां पे
क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, क्वांटिटी सेम थी, मैंने सेम इसीलिए रखी थी। देखो मैंने यहाँ पर जो है क्वांटिटी सेम रखी थी, क्वांटिटी इसीलिए सेम रखी थी ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि रियल जीडीपी नहीं बदली, नॉमिनल जीडीपी बदली है। तो नॉमिनल जीडीपी प्राइस की वजह से बदल रही है, पर रियल जीडीपी पे प्राइस का असर होता ही नहीं, क्योंकि रियल जीडीपी पे प्राइस का असर नहीं होता, इसीलिए क्वांटिटी सेम होने की वजह से रियल जीडीपी सेम थी, 1000 की 1000 ही रही, पर नॉमिनल जीडीपी बढ़ी। और कितना चेंज आया वो मुझे किसने बताया? प्राइस इंडेक्स ने बताया कि प्राइस की वजह से कितना चेंज आया। प्राइस की वजह से वो 100 से 150% हो गई, यानी कि प्राइस की वजह से 50% बढ़ गई जीडीपी, और वही तो पूरे का पूरा चेंज है। तो यहाँ पे मुझे ये देखने को मिलता है कि मेरी जीडीपी 1000 से 1500 हुई थी, यानी कि 150% हुई थी, ठीक है, और वो सारे का सारा प्राइस की वजह से है। तो इससे मुझे क्या समझ आता है कि क्वांटिटी तो सेम ही थी, सारे का सारा चेंज किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से आया, ठीक है, सारे का सारा चेंज किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से आया। तो नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे होती है, तो वो मुझे नहीं बताती कि प्राइस की वजह से कितना चेंज आया। प्राइस की वजह से कितना चेंज आया ये निकालने के लिए मुझे नॉमिनल अपॉन रियल करके जो है प्राइस इंडेक्स निकालना पड़ता है, एंड मैं रियल जीडीपी की मदद से जान पाती हूँ कि एक्चुअल में क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्योंकि रियल जीडीपी में मैं प्राइस को कांस्टेंट रखती हूँ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से कुछ चेंज आता है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये चीज तुम्हें अच्छे समझ आ गई है तो हम यहाँ पे आज की वीडियो करते हैं खत्म। यहाँ पे मेरा नेशनल इनकम का पूरा यूनिट होता है खत्म। अगली क्लास से हम मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर कर देंगे शुरू। सो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड एवरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 बजे तुम्हारी अकाउंट्स की 12th की एंड 7 बजे इको या बीएसटी की वीडियो 12th क्लास की तुम्हें मिलने वाली है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।